नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज देश भर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई जा रही है। संविधान निर्माता बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के जमुई जिले के सिमुलतला क्षेत्र में भी डॉक्टर अंबेडकर को याद किया गया। सिमुलतला थाना क्षेत्र अंतर्गत टेलवा बाजार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा माले की झाझा प्रखंड कमेटी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पार्टी के स्थानीय कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम का नेतृत्व भाकपा माले के प्रखंड सचिव कंचन रजक ने किया। इस अवसर पर श्री रजक ने अपने संबोधन में देश के संविधान निर्माण में डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संविधान ने भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित किया और देश के सभी नागरिकों, विशेषकर वंचित वर्गों को अधिकार और ताकत दी। उन्होंने सामाजिक न्याय, समता और बंधुत्व जैसे संवैधानिक मूल्यों पर भी जोर दिया। इस कार्यक्रम में भाकपा माले के कई स्थानीय कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। वहीं सिमुलतला स्थित स्वामी विवेकानंद विद्यापीठ आवासीय विद्यालय में भी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। विद्यालय के प्राचार्य रविंद्र कुमार के नेतृत्व में शिक्षक, शिक्षिकाओं और छात्र छात्राओं ने डॉक्टर अम्बेडकर को याद किया। इस दौरान शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने बाबा साहब के जीवन, उनके कार्य और विचारों पर चर्चा की और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो यह थी जम्मू के सिमुलतला से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रमों की रिपोर्ट। बाबा साहेब अम्बेडकर को उनके योगदान के लिए आज पूरा देश नमन कर रहा है। साथियों, संविधान पर, लोकतंत्र पर हमले के खिलाफ आज हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का 134वां जयंती भाकपा माले प्रखंड कमेटी झाझा की ओर से टेलवा बाजार पार्टी कार्यालय में हम लोग मना रहे हैं। आने के लिए हम लोग जमा हुए हैं बाबा साहब की जयंती पर। बाबा साहब के संविधान को पूरे तरफ से अब जिस तरह से आप देख रहे हैं कि भाजपा के सरकार जब से सत्ता में आई है, संविधान के तहत लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में गए और यही संविधान के तहत चुनाव जीत करके सत्ता में गए और आज यही संविधान के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। इससे बड़ा देश के लिए और अपमान के लिए अपमान की बात कुछ हो ही नहीं सकता है। ये जो है बिल्कुल लोकतंत्र का हनन हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब का संघर्ष, जिनको सबका बराबरी का अधिकार के लिए, छुआछूत मिटाने के लिए, शिक्षित के लिए, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, जो बाबा साहब का एक सपना था, यह सपना को पूरा कैसे किया जा सकता है। ग्रामीण इलाके में आप देखिएगा तो शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, युवा पढ़ा लिखा है, बेरोजगार है। इस तरह से अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। जब हमारे देश के युवा पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं और ग्रामीण इलाके में पढ़ाई की व्यवस्था भी नहीं है, शिक्षा को निजी हाथों में बेचा जा रहा है, तो लोग पढ़ेंगे कैसे? और जो पढ़ रहे हैं वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो बाबा साहब का सपना को पूरा करने के लिए, इनका जो सपना था वो पूरा होगा फिर कैसे? सपना को पूरा तभी किया जा सकता है जब छुआछूत खत्म हो, ऊंच नीच की भावना खत्म हो, संविधान जो लोकतांत्रिक अधिकार है सबको अधिकार मिले, सबका बच्चा पढ़े, सबको रोजगार मिले, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, मकान की व्यवस्था, खाने पीने, रोजी रोजगार की व्यवस्था सबको समान ढंग से होगा, तभी तो बाबा साहब का सपना पूरा होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ की पूंजीपति पूरे देश को कब्जा करके रखे हुए हैं और हमारे केंद्रीय सरकार जो बने हैं, केंद्र में मोदी जी का सरकार है, उनके गोद में जाके बैठ गए हैं। तो ये सपना पूरा कैसे होगा? हम आज जिस तरह से संविधान निर्माता बाबा साहब
भीमराव अंबेडकर जी का आज जयंती मना रहे हैं। ये सिर्फ जयंती मनाने से काम चलने वाला नहीं है। आपको संकल्प लेना है। हम तमाम झाझा प्रखंड वासियों से, तमाम किसान मजदूर छात्र नौजवानों से हम अपील करते हैं कि वाकई में आप चाहते हैं कि संविधान की रक्षा हो, लोकतांत्रिक तरीके से अगर आप अधिकार की मांग करते हैं तो अधिकार मिले, तो आपको संविधान की रक्षा के लिए आगे बढ़ना होगा। अब देख रहे हैं कि अपने अधिकार के लिए किसान अगर रोड पे उतरते हैं तो उसके ऊपर लाठियां चलाया जाता है। छात्र अपने अधिकार के लिए उतरते हैं, उसके ऊपर लाठियां चलाया जाता है। मजदूर अपना अधिकार मांगते हैं, उनके ऊपर लाठियां चलाया जाता है। तो सबके ऊपर लाठियां ही चलाया जाएगा तो अधिकार कब मिलेगा? ये सरकार जब से बनी है, केंद्र में भाजपा की सरकार, पूरे लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है। संविधान को पूरे तरह से खत्म करने का साजिश रचा जा रहा है। आप देखिए 24 के लोकसभा चुनाव में कहे थे कि 400 सीट लाएंगे तो संविधान को हम बदल देंगे। तो हम सरकार से कहने के लिए आए हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो सपना है उनको पूरा करने के लिए तमाम देश के हमारे किसान मजदूर छात्र नौजवान तमाम वर्ग के लोग आपके जो मनसूबा है कामयाब कभी होने नहीं देंगे। और आपका ये जो चाल चलन है वो समझ रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे बीच में महिला साथी हैं, ग्रामीण इलाके का सारे लोगों को पता है कि छेड़छाड़ किया जा रहा है, संविधान को बदलने का जो है साजिश रचा जा रहा है। लेकिन सब लोग संकल्प ले चुके हैं कि ऐसा जो साजिश चल रहा है संविधान को बदलने के लिए, ये कभी हम पूरा होने नहीं देंगे। उस पर हम जोरदार तरीके से लड़ेंगे, अपना अधिकार के लिए लड़ेंगे। ये सरकार को पीछे हम धकेलने का काम करेंगे। ये अगर हमारे अधिकार का हनन करने का कोशिश करेगा तो कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जयंती में हम लोग संकल्प ले रहे हैं। साथियों, आप लोग को हम कहना चाहते हैं, सिर्फ बड़े बड़े ज्ञान देने से संविधान का रक्षा नहीं हो सकता है। बाबा साहब का सपना को अगर पूरा करना है तो अंबेडकर जयंती पर पढ़ लिख करके आप बड़े बड़े भाषण दे दीजिएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर वाकई में चाहते हैं कि हमारा संविधान का रक्षा हो, वाकई में चाहते हैं लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र का जो है हनन ना हो, सबका अधिकार मिले, सभी वर्ग के लोगों को एक समान जीने का अधिकार मिले, तो आपको बड़े बड़े बात करना नहीं होगा। आपको भी रोड पर आना होगा, तमाम सवालों को लेकर के संघर्ष करना होगा, तभी आपका अधिकार मिल सकता है। ये बात को लेकर के हम लोग आज अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं। साथियों, तमाम हमारे साथी जो मौजूद हैं, सबको हम इस कार्यक्रम में आए हुए तमाम साथियों को हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और जय भीम, लाल सलाम।